यह सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है, जहां बलात्कार और हत्या के केस में पीड़िता के परिजनों को इंसाफ के लिए सड़कों पे आना पड़े। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह लानत है ऐसी सरकार पर कि सीबीआई वाले बगैर किसी लिखित नोटिस के फोन पे पीड़िता के परिजनों पे बार बार दबाव बना रहे, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं और उन पे दबाव डाल रहे हैं कि आप ये मान जाइए कि यह सुसाइड का केस है। हम क्यों मान जाएं सुसाइड का केस है? जब 7 जनवरी को पहली बार नींद की गोली का पता लगा, लेकिन प्रभात हॉस्पिटल को एक दिन पहले ही नींद की गोली का पता लग जाता है। डॉक्टर को भी तो बुलाया गया था पूछताछ के लिए। सतीश डॉक्टर से कोई पूछताछ नहीं की जा रही है। सतीश डॉक्टर ने पुलिस को शुरू से गुमराह किया है। जरूरत है सतीश डॉक्टर को गिरफ्तार कर सख्ती से हिरासत में पूछताछ करने की। अब सुन लीजिए सतीश डॉक्टर ने क्या किया है। इसने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो इंजुरीज हैं उन जख्मों को छुपाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज। मैं हूँ आपके साथ वैष्णवी। देखिए, नीट छात्रा मामले में आज पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर पूरा परिवार मौजूद था। अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर परिवार को सड़क पर उतरना पड़ा है। सीबीआई की जांच तो चल रही है, लेकिन कई सारे सवाल है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए नीट छात्रा की तरफ के जो वकील है एस के पांडे सर, उनसे कुछ सवाल करेंगे। सर, आज फिर से धरना प्रदर्शन, बार बार सड़क पर आना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? यह सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है, जहां बलात्कार और हत्या के केस में पीड़िता के परिजनों को इंसाफ के लिए सड़कों पे आना पड़े। तो यह सरकार अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह लानत है ऐसी सरकार पर। सर, सीबीआई तो अभी भी जांच कर रही है। दिल्ली की टीम को लगाया गया है जांच के लिए। विभा कुमारी पहुंची, घर पे दरवाजा नहीं खोला गया। सीबीआई यह खेला कर रही है। सीबीआई ने जांच अधिकारी बदल दिया। जो दरवाजा इसलिए नहीं खोला गया कि सीबीआई वाले बगैर किसी लिखित नोटिस के फोन पे पीड़िता के परिजनों पे बार बार दबाव बना रहे, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं और उन पे दबाव डाल रहे हैं कि आप ये मान जाइए कि यह सुसाइड का केस है। हम क्यों मान जाए सुसाइड का केस है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख चीख के कहानी कुछ और बता रही है। एफएसएल रिपोर्ट जो ह्यूमन सीमन की बात कर रही है, तो आप उस दिशा में जांच नहीं करके आप इस केस को आत्महत्या साबित करने पे तुले हुए हैं। तो आत्महत्या की जो वजह बता रहे हैं, 2 चीज़ों पे बता रहे हैं। एक तो यह बता रहे हैं कि बच्ची ने नींद की गोली खाई। तो बच्ची ने जो नींद की गोली खाई, उसके 7 जनवरी को ये लोग फर्जी, झूठी और मनगढ़ंत तरीके से बच्ची से के कमरे से नींद की गोली दिखाते हैं। तो जब 7 जनवरी को पहली बार नींद की गोली का पता लगा, लेकिन प्रभात हॉस्पिटल को एक दिन पहले ही नींद की गोली का पता लग जाता है। डॉक्टर को भी तो बुलाया गया था पूछताछ के लिए। सतीश डॉक्टर से कोई पूछताछ नहीं की जा रही है। सतीश डॉक्टर ने पुलिस को शुरू से गुमराह किया है। जरूरत है सतीश डॉक्टर को गिरफ्तार कर सख्ती से हिरासत में पूछताछ करने की। अब सुन लीजिए सतीश डॉक्टर ने क्या किया है। इसने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो इंजुरीज हैं उन जख्मों को छुपाया। इसने एक झूठी और मनगढ़ंत कहानी बनाई है कि बच्ची ने नींद की गोली खा ली, जिसे लिखा ओपियाइड पॉइजनिंग। और उसने उस चीज के लिए गैस्ट्रिक लवाज एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर किया। गैस्ट्रिक लवाज यह होता है कि पेट से जो मरीज ने खाया पिया है उसका अवशेष बाहर निकाला जाता है। और इस केस में पीड़िता के साथ गैस्ट्रिक लवाज किया गया।